गाजियाबाद के मुरादनगर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और पुरुषों सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जयंती कार्यक्रम की शुरुआत रावली रोड स्थित चुंगी नंबर 3 से हुई, जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई हाईवे 58 स्थित अंबेडकर पार्क पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने जोश के साथ बाबा साहब अंबेडकर के जयकारे लगाए और संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जाटव समाज और मुस्लिम समाज व अन्य कई समाज के कई प्रमुख नेता व सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर साहब के योगदान को याद करते हुए उनके बनाए संविधान की सराहना की, समाज को एकजुटता का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज भारती ने की। मंच पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदेशों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। थाना मुरादनगर प्रभारी शैलेंद्र सिंह तोमर ने अपनी टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था को सफलतापूर्वक संभाला। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए पूरी शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया। अलग अलग इलाकों से आए लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंत तक उपस्थित रहकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में अंबेडकर वादियों का, देखिए द क्राइम 24 न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। आज अंबेडकर जयंती पर रैली निकाली गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मदिन है। उनके उपलक्ष्य में आज मुरादनगर में हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती निकाली गई और हम सभी साथियों के समस्त टीम के साथ यहाँ अंबेडकर पार्क में उपस्थित हैं। और बाबा साहब ने कहा था, शेरनी कभी सियार पैदा नहीं कर सकती, बहुजन की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं कर सकती, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितने पिएगा उतना दहाड़ेगा, और संविधान वो किताब है जो जितनी जल्दी पढ़ लेगा अपने हकूकों की उतनी जल्दी ही अच्छी रक्षा करेगा। आज बाबा साहब के जन्मदिन पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं समस्त टीम की तरफ से, शहजाद मलिक भाई, राशिद मलिक भाई और जितने भी मलिक नगर से टीम आई है सभी की तरफ से सभी समाज, सर्व समाज को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। इस रैली की शुरुआत कहाँ से की गई है, कहाँ से लोग इसमें शामिल हुए? इस रैली की शुरुआत मुरादनगर बाजार से इस रैली की शुरुआत की गई और इसमें पूरे विधानसभा मुरादनगर और आसपास के क्षेत्रों से लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज ये पर्व मनाया गया। और हमने मलिक नगर के चौराहे पर आज जो है पूरी टीम ने रुआवजे का कार्यक्रम रखा, जिस पे बाबा रामदेव ने एक लव जिहाद रुआवजे के नाम पे भी आपने को पता होगा चलाया। उसी रुआवजे को आज हमने जो है भाईचारा के रूप में वितरित किया और भाईचारा कायम करने की कोशिश की। वो गोमूत्र पिलाकर भाईचारा कायम करने की बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं। हमने एक सामाजिक संदेश रुआवजा पिलाकर भी दिया। पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही, पुलिस प्रशासन ने अपना बेहतरीन सहयोग दिया, वो भी हार्दिक शुभकामनाएं के पात्र हैं। मैं उन्हें भी अपनी तरफ से तहे दिल से उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने पूरी शांति व्यवस्था के साथ रैली को संपन्न कराया। सिंह हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर और आज मैं अंबेडकर पार्क मुरादनगर में आई हुई हूँ। मैंने आज यहाँ पे शोभा यात्रा देखी, बहुत ही सुंदर व्यू था उसका। और मैं यही कहूँगी, हमारा समाज शिक्षित के साथ साथ संगठित भी है और संघर्ष तो जिंदगी भर लगा रहेगा। धन्यवाद। मानित उपस्थितिगण, हम लोग आज सब बाबा साहब के जन्म उत्सव के प्रोग्राम में एकत्रित हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बुलाया गया। बीच बीच में ये लोग कभी बुला लेते हैं और कभी नहीं बुलाते, भूल भी जाते हैं। हर बार पहले जब मैं चेयरमैन था 5 साल तक बुलाते रहे, बीच में फिर भूल गए। अब इस बार याद आ गई तो मुझे बुला लिया। लेकिन मेरा मन रहता है कि मैं हमेशा हर
साल इस प्रोग्राम में यहाँ सम्मिलित हूँ और मैं भी आप लोगों के बीच में अपनी राय रखूँ और आप लोगों से कुछ सीखूँ और कुछ अगर थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है तो मैं भी कुछ आप लोगों को अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से आप लोगों को कोई मार्गदर्शन कर पाऊँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पहले जो वक्ता आए उन्होंने कहा कि हम ये होने नहीं देंगे, हम ये ऐसा करने नहीं देंगे, हम ऐसा करेंगे या ऐसा ना करें। बहुत सारी राय दे के गए। मेरी समझ में सिर्फ एक ही बात आती है, जैसे जब इंजीनियर साहब कह के गए, किसी भी समाज को, किसी भी बिरादरी को अगर आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। अगर वो 2-3 चीज़ें उनका परिवार, वो लोग सब मिल के संगठित होके नियम से करें, एक शिक्षित होने का कार्य करें, बच्चों को शिक्षित करें, बच्चों को शिक्षा की तरफ लेके जाएं, उनका मार्गदर्शन ऐसा करें कि जो बच्चे जो है स्कूल जाने से डरे ना और स्कूल जाएं और आगे बढ़े, पढ़े लिखे, तो मुझे लगता है कि रास्ता खुलेगा किसी भी समाज का। वो समाज तरक्की करेगा, वो समाज आगे बढ़ेगा। समय जरूर लगेगा, शिक्षित होने में समय लगता है। जब शिक्षित समाज हो जाएगा, समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो मुझे लगता है समय जरूर लगेगा फिर, लेकिन वो समाज सदा के लिए आगे बढ़ जाएगा, तरक्की कर जाएगा। दूसरी बात, जो बाबा साहब ने भी नारा दिया था कि शिक्षित हो, संगठित रहो और परिश्रम करो, संघर्ष करो। ये 3 चीजों पे अगर कोई भी समाज कर लेगा, मान लेगा और उस बातों को जो है लेके चलेगा, तो किसी भी समाज को कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है किसी भी सूरत में। हम लोगों को तो सिर्फ इतना देखना है कि हमें अपने विवेक से ये तीनों चीजें, तीनों बातें माननी है और इन पे अमल करना है। इन पे अगर हमने ईमानदारी से अमल कर लिया, विश्वास मानिए, ना तो किसी से झगड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ बदलने की जरूरत पड़ेगी और ना कुछ बदलवाने की जरूरत पड़ेगी। आप जहाँ खड़े होंगे वहीं से सब आपके पीछे चलेंगे, क्योंकि आप अपने आप में इतने मजबूत होके उभरोगे। आपके बच्चे ऐसे पदों पे जाके बैठेंगे कि उनको सब फॉलो करेंगे, उनके पीछे सब चलेंगे। बस इतनी ही 3 बातें बाबा साहब की मान लीजिए। कोई भी समाज मान लेगा, आप नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने घर में भी मान लेगा, अपने ऊपर भी लागू कर लेगा, तो विश्वास मानिएगा उस घर को, उस परिवार को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।